वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ बॉडी मूवमेंट। हमारी बॉडी में अलग अलग तरह से मूवमेंट्स होती हैं, वो क्यों होती हैं, किस वजह से होती हैं, इस चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। देर आर सो मैनी मोमेंट दैट हैपन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से मोमेंट्स होते हैं। हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं। अलग अलग एनिमल्स जो हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं। तो क्या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना यही मूवमेंट है? अगर हम बैठ के एक जगह पर अपने हैंड को ऐसे हिला रहे हैं तो क्या वो मूवमेंट नहीं है? वो भी मूवमेंट है। लेकिन एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने के लिए कौन सा एनिमल किस बॉडी पार्ट का यूज़ करता है एंड हाउ डज द एनिमल मूव, वो इस पिक्चर में इस टेबल की हेल्प से हम समझेंगे। काउस जो हैं वो लेग्स का यूज़ करके वॉक करते हैं। ह्यूमन ऑल्सो यूज लेग्स एंड वॉक। स्नेक यूज होल बॉडी पार्ट एंड स्लीदर। स्नेक जो है पूरी बॉडी का यूज़ करते हुए रेंगते हुए चलता है। बर्ड्स क्या करते हैं? विंग्स एंड लेग्स के हेल्प से हॉप्स एंड फ्लाई। बर्ड्स जो हैं वो अपने विंग्स और लेग्स की हेल्प से हॉप करते हैं, मतलब फुदक फुदक के ऐसे चलते हैं वो और उड़ सकते हैं। इंसेक्ट ऑल्सो यूज विंग्स एंड लेग्स एंड फ्लाइज व्हाइल वॉक, रन, फ्लाई, जंप, creep, crawl, slither and swim. These are only a few ways in which animals move from one place to another place. ये कुछ वेज हैं, इनका यूज करते हुए एनिमल्स जो हैं, अलग अलग एनिमल्स जो हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं। We are able to bend or rotate our body in places where two parts of body seem to be joined. जहाँ पे बॉडी के दो पार्ट जो होते हैं वो जॉइंट हो रहे होते हैं, वहाँ पे हम बॉडी को क्या कर सकते हैं? बेंड कर सकते और रोटेट कर सकते, लाइक एल्बो, शोल्डर एंड नेक। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट। जैसे हमारी एल्बो है तो एल्बो को हम क्या कर सकते? बेंड कर सकते इजीली। शोल्डर के ऊपर नेक है तो इसको क्या कर सकते? लेफ्ट टर्न कर सकते, राइट टर्न कर सकते, आगे भी इसको घुमा सकते, पीछे भी झुका सकते। तो इस तरीके से हम अलग अलग डायरेक्शंस में इसको रोटेट कर सकते, मूव कर सकते। एंड दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। जहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं उन्हीं प्लेसेस को हम जॉइंट्स बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट एंड एक्टिविटीज। हमारी बॉडी में अलग अलग जो है वो जॉइंट्स पाए जाते हैं जो कि अलग अलग तरीके से मूवमेंट और एक्टिविटी करने में हमारी हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड फिक्स्ड जॉइंट। ये कुछ जॉइंट हैं जो कि हमारी बॉडी में अलग अलग प्लेसेस पे पाए जाते हैं। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कंसिस्ट ऑफ ए राउंडेड बोन विद ए बॉल शेप्ड सरफेस एट वन एंड विच फिट इनटू ए कप लाइक डिप्रेशन ऑफ अनदर बोन। इसमें क्या होता है कि एक राउंडेड एक क्या है? शेप है, उसके आगे एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है और वो दूसरे बॉल में बॉल लाइक स्ट्रक्चर में इस तरह से फिट होती है कि वो फ्रीली मूव कर सकती है उस कप लाइक स्ट्रक्चर में। द जॉइंट अलाउ मैक्सिमम मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, हैंस आर कॉल्ड मल्टी डायरेक्शन। ये जो मूवमेंट होता है इसमें क्या होता है कि सभी डायरेक्शन में ही मूवमेंट हो सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मल्टी डायरेक्शनल बोलते हैं। इट अलाउ रोटेटरी मूवमेंट। इसमें क्या होता है? रोटेशन होता है। हम अपने हाथ को ऐसे रोटेट करते हैं तो क्या होता है? रोटेशन होता है। तो इसलिए इसको रोटेटरी मूवमेंट भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, हिप एंड शोल्डर जॉइंट। हिप में और जो शोल्डर में जो जॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे हमारा पैर जो है वो अटैच है और जहाँ पे हमारा हाथ जो है वो अटैच है, वहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। मूवमेंट इन ऑल थ्री फेजेस, शोल्डर एंड हिप जॉइंट आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज मल्टी एक्सियल। ये जो जॉइंट होते हैं ये मल्टी एक्सियल जॉइंट है क्योंकि सभी एक्सिस में मूवमेंट हो रहा है, रोटेटरी मूवमेंट है, तो इस तरह के जॉइंट को मल्टी एक्सियल जॉइंट बोलते हैं। पाइवोटल जॉइंट, वेयर आवर नेक जॉइन द हेड इज पाइवोटल जॉइंट। जहाँ पे हमारी नेक जो है हेड से जुड़ी होती है वहाँ पे पाइवोटल जॉइंट पाया जाता है। एटलस और एक्सिस जो हैं, रीढ़ की हड्डी की जो दो बोन्स हैं उनके बीच में पाइवोटल जॉइंट पाया जाएगा। इट अलाउ अस बैंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न हेड टू आवर लेफ्ट एंड राइट यूनि एक्सियल। इस तरह की जॉइंट में क्या होता है? हम हेड को फॉरवर्ड मूव कर सकते, बैकवर्ड मूव कर सकते,
लेफ्ट और राइट भी टर्न कर सकते हैं, मतलब यूनी एक्सियल है, एक एक्सिस में है। हम मल्टी एक्सियल रोटेशन नहीं कर सकते जैसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में कर सकते हैं, ऐसे मल्टी एक्सियल रोटेशन यहाँ पर नहीं कर सकते। इन ए पाइवोटल जॉइंट ए सिलेंड्रिकल बोन रोटेट इन ए रिंग। पाइवोटल जॉइंट में क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल बोन होती है, एक सिलेंडर जैसी बोन होती है और वो एक रिंग में रोटेट करती है। मूवमेंट एट सच ए जॉइंट इज लिमिटेड टू रोटेशन अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस। इस तरह के मूवमेंट में एक ही एक्सिस पे रोटेशन होता है। द बोन्स रोटेट अराउंड सिंगल एक्सिस। बोन्स क्या करेंगी, एक ही एक्सिस में रोटेट करती हैं। द राउंडेड एंड ऑफ बोन मूव विद इन ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय अदर बोन अलोंग विद द लिगामेंट ऑफ जॉइंट। इसमें क्या होता है कि एक जो बोन होती है वो सिलेंड्रिकल राउंडेड बोन होती है, सिलेंड्रिकल बोन होती है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, और दूसरी जो बोन है वो रिंग लाइक है जो कि हेड की बोन है। तो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है उस तरह के जॉइंट को पाइवोटल जॉइंट बोला जाता है। और जहाँ पे जॉइंट होते हैं वहाँ पे जॉइंट्स के बीच में लिगामेंट पाई जाती हैं। लिगामेंट इसलिए पाई जाती है ताकि कोई भी बोन्स में टियर या वियर ना हो। तो टियर और वियर से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बोन्स के बीच में लिगामेंट होती है। हिंज जॉइंट। In hinge joint, the convex surface of one bone fit into concave surface of another bone as in elbow, knee and the joints of fingers. इसमें क्या होता है कि दो बोन्स होती हैं, एक बोन जो होती है वो कॉन्केव जैसी होगी, दूसरी कॉन्वेक्स जैसी होगी। कॉन्केव बोन जो है वो कॉन्वेक्स में फिट हो जाएगी, जैसे कि हमारी एल्बो है, नी है, फिंगर्स के जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे इस तरह का जॉइंट पाया जाता है। द हिंज जॉइंट अलाउ ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट लाइक हिंज ऑफ ए डोर। इसमें क्या होता है कि हम खाली आगे पीछे मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे हम दरवाजे को खोलते हैं खाली आगे पीछे मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे हमारी एल्बो में हमारी कोहनी के पास से हम आगे और पीछे मूवमेंट कर सकते हैं। नी जो है पैर के घुटने को भी आगे और पीछे मूव कर सकते हैं। इसी तरह से फिंगर्स को भी हम आगे और पीछे मूव कर सकते हैं। तो ये हिंज जॉइंट जो है ये इन तीन जगह पे पाया जाता है। द जॉइंट रिजेंबल द हिंज ऑफ ए डोर इन दैट इट परमिट मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली। इसमें क्या होता है कि दरवाजे की तरह ये जॉइंट होता है, इसमें खाली एक ही प्लेन में मूवमेंट होता है। इट इज़ यूनी एक्सियल जॉइंट वेयर सिलेंड्रिकल एंड ऑफ बोन फिट इनटू चैनल ऑफ एडजॉइनिंग बोन। दिस इज मोस्ट कॉमन साइनोवियल जॉइंट। ये क्या है कि एक यूनी एक्सियल जॉइंट है, एक ही एक्सिस में इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। ये बहुत ही कॉमन तरह का एक साइनोवियल जॉइंट होता है। साइनोवियल जॉइंट वे होते हैं जहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। तो इस तरह से हिंज जॉइंट है वो नी में, एल्बो में और जॉइंट्स ऑफ फिंगर्स की जॉइंट में पाया जाएगा। फिक्स्ड जॉइंट। देयर आर सम बोन्स आर जॉइंट टुगेदर एट सम जॉइंट्स कैन नॉट मूव, सच जॉइंट आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट। कुछ ऐसी बोन्स होती हैं वो इस तरीके से जुड़ी होती हैं कि वो मूव नहीं कर सकती, फिक्स जुड़ी हुई हैं वहाँ पे। इस तरह के जॉइंट को हम फिक्स्ड जॉइंट बोलेंगे। देयर इज ए जॉइंट बिटवीन द अपर जो एंड रेस्ट ऑफ हेड विच इज़ ए फिक्स्ड जॉइंट। जो हमारी अपर जो होती है और हेड के बीच में जो जॉइंट होता है वो फिक्स्ड जॉइंट होता है। अपर जो और हेड को हम कभी हिला नहीं सकते, वो फिक्स तरीके से जुड़ी हुई है वहाँ पे, तो वो क्या हो गया, एक फिक्स जॉइंट हो गया। बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू यूजुअली कोलेजन कॉल्ड सूचर्स। ये जो पिक्चर में शो हो रही है, जो बोन्स जो है हेड के अंदर वो भी आपस में जुड़ी हुई हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी होती हैं, जिसे हम कोलेजन बोलते हैं, और इनको सूचर्स बोला जाता है। देयर इज नो जॉइंट कैविटी। फिक्स जॉइंट के बीच में किसी भी तरह की कोई कैविटी नहीं पाई जाती। द ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ। जो ह्यूमन स्केलेटन जो होता है उसमें बर्थ के टाइम पे, एक बच्चे के जन्म के टाइम पे 305 हड्डियां पाई जाती हैं। द नंबर्स ऑफ बोन इन स्केलेटन चेंजेस विद एज। जो नंबर ऑफ बोन्स जो होती हैं वो एज के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। एंड इट डिक्रीज टू 206 बाय अडल्टहुड। और बड़े होते होते ये जो हड्डियां होती हैं ये खाली 206 ही रह जाती हैं, क्योंकि बाकी जो हड्डियां हैं वो फ्यूज़ कर जाती हैं, आपस में फ्यूज़ करके जुड़ जाती हैं, इसलिए वो अडल्टहुड आने तक 206 बोन्स ही रह जाती हैं। ऑल द बोन्स इन अवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म ए फ्रेमवर्क टू गिव ए शेप टू आवर बॉडी। हमारे शरीर में जितने भी हड्डियां पाई जाती हैं वे हमारी बॉडी को क्या देती हैं, एक ढांचा देती हैं, एक फ्रेमवर्क देती हैं, एक शेप देती हैं बॉडी को। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। इस तरह के हड्डी के ढांचे को हम स्केलेटन बोलते हैं। वन वे टू नो अबाउट द शेप ऑफ ह्यूमन बॉडी
वुड बी टू लुक एट द एक्सरे ऑफ ह्यूमन बॉडी। एक अच्छा तरीका होगा ह्यूमन बॉडी की शेप कैसी होती है इसका पता लगाने के लिए, अगर हम एक्सरे देखें, ह्यूमन बॉडी का जो एक्सरे करते हैं अगर हम उसको देखें तो उससे ह्यूमन बॉडी के बारे में पता लगाया जा सकता है ईजिली, उसमें स्केलेटन को हम देख सकते हैं। रिस्ट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। हमारी जो रिस्ट होती है, जो कलाई जो होती है, वो बहुत सारी बोन से मिलकर बनी होती है जिसको हम कार्पल्स बोलते हैं। एक स्केलेटन का पिक्चर जो शो किया गया है, इस पिक्चर को देख के हम ह्यूमन स्केलेटन को इमेजिन कर सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है वो ह्यूमन स्केलेटन बना होता है। रिब्स जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म ए बॉक्स, दिस इज कॉल्ड रिब केज। हमारी रिब जो होती हैं, जो हमारी पसलियाँ होती हैं, वो आगे तो चेस्ट बोन से जुड़ी होती हैं और पीछे बैक बोन से जुड़ी होती हैं और इस तरह से एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं जिसको हम रिब केज बोलते हैं, जैसे कि फोटो में दिखाया गया है। बैकबोन इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। जो हमारी बैकबोन होती है वो छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रे बोलते हैं। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे। बैकबोन में 33 वर्टिब्रे होते हैं एंड द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन्स। हमने देखा कि जो हमारा रिब केज जो है वो वर्टिब्रे से जुड़ा हुआ है और चेस्ट बोन से भी जुड़ा हुआ है। इफ द बोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड। अगर बैकबोन में ये अलग अलग 33 वर्टिब्रे ना हो करके केवल एक सिंगल बोन ही होती तो क्या हम मुड़ पाते? नहीं, फिर हम नहीं मुड़ पाते, क्योंकि अगर एक सिंगल बोन ही होती तो वो एक ऐसे एक लकड़ी की जैसे सीधी ही होती, अगर हम बैंड होते तो वो ब्रेक हो जाती। तो इस तरीके से अगर 33 वर्टिब्रे की जगह पे एक ही बोन होती तो हम बेंड नहीं कर सकते थे। इफ़ वी पुश ए वॉल देन द बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर आर, दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स। अगर हम एक वॉल को ऐसे पुश करते हैं तो हमारी जो शोल्डर की बोन्स जो हैं पीछे ऐसे प्रोमिनेंट तरीके से जो दो बोन्स दिखाई देती हैं अलग से, आप खुद एक प्रेशर करके देखिए, एक वॉल के अगेंस्ट खड़े हो जाइए, उसको धक्का देके देखिए तो पीछे जो दो बोन्स होंगी शोल्डर की, उनको हम क्या बोलते हैं, शोल्डर बोन्स बोलते हैं। एज शोन इन पिक्चर, pelvic bone enclose the portion of your body below the stomach. This is the part you sit on. pelvic bones वो बोन्स होती हैं जहाँ पे जो हमारे स्टमच के नीचे की जो बोन्स होती हैं वो pelvic bone होती है जहाँ पे हम सिट करते हैं। वो पार्ट जहाँ पे हम सिट करते हैं उन बोन्स को pelvic bone बोला जाता है। The skull is made up of many bones joined together. स्कल जो होता है वो बहुत सारी बोन्स जुड़ी होती हैं आपस में, उनसे बना होता है। इट एनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। स्कल जो होता है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि पिक्चर में शो हो रहा है। स्कल जो है इसके अंदर ब्रेन पाया जाता है, क्योंकि ब्रेन बहुत सॉफ्ट होता है, उसके बाहर एक हड्डियों का ढांचा बना होता है जिसको हम स्कल बोलते हैं और इन हड्डियों के बीच में फिक्स जॉइंट पाया जाता है। ये हड्डियां जहाँ पे जुड़ी हुई हैं यहाँ पर फिक्स जॉइंट है, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई कैविटी नहीं पाई जाती। We discussed many bones and joints of our skeleton. हमने बहुत तरह के बोन्स देखे और जॉइंट्स देखे जो हमारे स्केलेटन में पाए जाते हैं। There are some additional part of skeleton that are not as hard as bone and which can be bent. These are called cartilage. हमारे स्केलेटन में कुछ ऐसे पार्ट भी पाए जाते हैं जो कि इजीली बेंट हो जाते हैं और उतने हार्ड नहीं होते जितने की बोन्स होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। अपर पार्ट ऑफ ईयर हैज़ ए कार्टिलेज। जो हमारा अपर पार्ट जो है वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है बोन की तरह और एकदम ईयर लॉब की तरह सॉफ्ट भी नहीं है, तो जो अपर पार्ट जो ईयर का होता है इसके अंदर कार्टिलेज पाया जाता है। यू डू फील समथिंग इन अपर पार्ट ऑफ ईयर दैट इज नॉट as soft as the earlobe but not as hard as bone. This is cartilage. Cartilage is also found in the joints of body. हमने देखा होगा जो हमारा अपर पार्ट जो होता है ईयर का वो इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता जितना बोन होता है और इतना सॉफ्ट भी नहीं होता जितना कि ईयर लॉब होता है। ये जो पार्ट है मतलब जो बिल्कुल थोड़ा हार्ड है, इजीली बेंट हो सकता है, इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। और कार्टिलेज जो है वो बोन्स के बीच में भी पाया जाता है ताकि बोन्स जब आपस में टकराएं तो उनमें किसी भी तरह की टूट फूट ना हो, इसलिए बोन्स के बीच में भी कार्टिलेज पाया जाता है। मसल बल्ज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन
it becomes smaller in length. When contracted, the muscle becomes shorter, stiffer, thicker, it pull the bone. जब कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो शॉर्टर हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी, थिक हो जाएगी और बोन को क्या करेगी, पुल करेगी. मसल वर्क इन पेयर, मसल जो होगी हमेशा पेयर में ही वर्क करती है. When one of them contract, the bone is pulled in that direction. जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो बोन को उसी डायरेक्शन में पुल करती है. द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्स, एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो दूसरी मसल क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी. टू मूव द बोन इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर उसी बोन को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है तो क्या होगा, जो मसल जो रिलैक्स हो रखी थी वो क्या करेगी, द रिलैक्स मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन टूवर्ड्स इट ओरिजिनल पोजिशन वाइल द फर्स्ट रिलैक्स. जो रिलैक्स मसल थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी ताकि वो बोन को अपनी तरफ खींच सके, बल्कि जो दूसरी पहले वाली जो मसल थी वो रिलैक्स हो जाएगी. ए मसल कैन ओनली पुल, इट कांट पुश. दस टू मसल हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव ए बोन. एक मसल जो होती है वो हमेशा पुल करती है बोन को, कभी भी पुश नहीं करती. इस तरीके से दो मसल जो होती हैं वो पेयर में काम करती हैं और एक बोन को मूव करती हैं. अर्थवॉर्म, द अर्थवॉर्म मूव्स बाय अल्टरनेट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी इफेक्टेड बाय मसल्स. अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है उसमें मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्सटेंशन. कॉन्ट्रैक्ट होगी फिर रिलैक्स होगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी, आगे एक्सटेंड होगी, रिलैक्स होगी. इस तरह से एक अर्थवॉर्म के अंदर क्या होगा, मूवमेंट होता है. द माइन्यूट मूवेबल ब्रिसल्स हेल्प इन ग्रिपिंग द ग्राउंड. अर्थवॉर्म के नीचे की तरफ माइन्यूट छोटे छोटे ब्रिसल्स होते हैं जो कि उसकी मदद करेंगे ग्राउंड को पकड़ने के लिए. द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट एंड. बॉडी जो होती है अर्थवॉर्म की बहुत सारे रिंग्स की स्ट्रक्चर से बनी होती है. एंड अर्थवॉर्म डू नॉट हैव ए बोन. एक अर्थवॉर्म के अंदर कोई भी हड्डी जो है वो नहीं पाई जाती है, खाली मसल्स ही पाई जाती हैं और मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन से और एक्सटेंशन से ही इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है. द अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट इट्स वे थ्रू द सॉइल. Its body then throw away the undigested part of material that it eats. This activity of an earthworm make the soil more useful for plants. Earthworm क्या करता है कि जहाँ जहाँ से वो जाता है वहाँ वहाँ मिट्टी को खा लेता है, फिर जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसको वो थ्रो कर देता है. इस तरह से अर्थवॉर्म मिट्टी को क्या बनाता है, ज़्यादा उपजाऊ बनाता है, ज़्यादा यूजफुल बनाता है प्लांट्स के लिए. स्नेल, Shell is the outer skeleton of snail. It does not have a bone. शेल में जो होता है वो स्नेल का एक आउटर स्केलेटन होता है जो कि ऊपर शो हो रहा है पिक्चर में, और इसमें कोई भी बोन नहीं होती. द शेल इन ए सिंगल यूनिट डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट हैज़ टू ड्रैग्ड अलोंग. जो शेल जो है वो स्नेल की किसी भी तरह से कोई मदद नहीं करता एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए. ये सिर्फ उसको घसीट के ले जाना पड़ता है. जो आउटर स्केलेटन होता है स्नेल में वो उसे केवल घसीटना पड़ता है अपने पीछे पीछे, बाकी वो किसी तरह की कोई भी मदद नहीं करता है स्नेल की एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने में. कॉकरोचेस वॉक एंड क्लाइम एज वेल एज फ्लाई इन द एयर. दे हैव ए 3 पेयर ऑफ लेग्स. कॉकरोच वॉक भी कर सकते हैं, क्लाइंब और फ्लाई कर सकते हैं एयर के अंदर. इनमें 3 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं. दे हेल्प इन वॉकिंग. ये जो लेग्स होते हैं ये कॉकरोच की वॉक करने में हेल्प करेंगे. द बॉडी इज कवर्ड विद ए हार्ड आउटर स्केलेटन. कॉकरोच की जो बॉडी होती है उस पर एक हार्ड जो है आउटर स्केलेटन पाया जाता है. दिस आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट यूनिट्स जॉइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट. ये जो आउटर स्केलेटन जो होता है कॉकरोच के अंदर ये अलग अलग यूनिट्स का बना होता है. एक सिंगल नहीं होता, पूरा एक ऐसे कवर की तरह नहीं होता, अलग अलग यूनिट्स का जुड़ के बना होता है और जो कि कॉकरोच के अंदर मूवमेंट को अलाउ करते हैं. बर्ड्स फ्लाई इन एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड. सम बर्ड्स लाइक डक एंड स्वान ऑल्सो स्विम इन वाटर. द बर्ड कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग. बर्ड्स जो होते हैं एयर में फ्लाई भी कर सकते हैं, ग्राउंड पे वॉक भी कर सकते हैं, और कुछ बर्ड्स तो पानी में स्विम भी कर सकते हैं. जो बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो इस तरह से बनी होती है कि वो वेल सूटेड होती है फ्लाई करने के लिए. फ्लाई करने के लिए वो एकदम अप्रोप्रिएट बॉडी होती है. इस तरह से जो बर्ड्स की बॉडी होती है. बोन्स आर हॉलो एंड लाइट. उसकी जो हड्डियां होती हैं वो कैसी होती है, खोखली होती है और हल्की होती हैं.
द बोन्स ऑफ हिंड लिम्स आर टिपिकली फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। जो हैंड लिम्ब की जो बोन्स होती हैं वो टिपिकली वॉक करने के लिए होती हैं, जबकि द बोनी पार्ट ऑफ फोरलिम्ब आर मॉडिफाइड एज अ विंग्स। जबकि जो फोरलिम्ब की जो बोन्स होती हैं वो विंग्स के रूप में मॉडिफाई हो जाती हैं। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, और जो बर्ड्स की शोल्डर बोन होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। द ब्रेस्ट बोन आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। जो ब्रेस्ट बोन जो होती हैं वो उन मसल्स को होल्ड करके रखती हैं जो कि फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि विंग्स को अप एंड डाउन मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उन मसल्स को ब्रेस्ट बोन होल्ड करके रखती हैं। द हेड एंड टेल ऑफ फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ बॉडी। द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड। दिस बॉडी शेप इज स्ट्रीमलाइन। जो हेड और फिश जो होता है टेल का वो स्मॉलर होता है मिडिल पार्ट से, मतलब हेड और टेल पे क्या है, टेपरिंग बोथ हैंड्स, और इस तरह की जो शेप होती है इसको स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजिली एंड अलाउ द फिश टू मूव द वाटर। इनकी जो शेप होती है वो इस तरह से होती है कि वाटर में वो ईजिली फ्लो कर सकती है। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल। जो स्केलेटन होता है जो फिश का वो बहुत स्ट्रॉन्ग मसल से बना होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग टूवर्ड्स द opposite side. A series of such jerk make the fish swim ahead. This help by the fins of the tail. इस तरह से एक सीरीज ऑफ जर्क से फिश क्या करती है, आगे की तरफ पानी में इजीली मूव करती रहती है। स्नेक हैव ए लॉन्ग बैकबोन, दे हैव ए मैनी थिन मसल्स। स्नेक की जो बैकबोन होती है वो लॉन्ग होती है और थिन उसकी मसल होती है। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। They are interconnected the backbone, ribs and skin. इस तरह से जो बैकबोन, रिब्स और स्किन है आपस में स्नेक की वो इंटरकनेक्टेड है। द स्नेक बॉडी कर्व इनटू मैनी लूप्स। स्नेक की बॉडी जो होती है वो बहुत सारे लूप्स में होती है। ईच लूप ऑफ स्नेक गिव इट ए फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। स्नेक का जो बॉडी का हर लूप होता है उसको एक फॉरवर्ड पुश देता है कि वो ग्राउंड पे आगे मूव कर पाए। Since its long body makes many loops, each loop give this push. इसकी जो बॉडी होती है वो बहुत सारे लूप से बनी होती है और हर जो लूप है वो क्या देगा, एक फॉरवर्ड पुश दे रहा है। द स्नेक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन। इसीलिए स्नेक जो होता है वो बहुत फास्ट मूव करता है और कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर पाता, वो एक कर्व में ऐसे मूव करता है। ये था क्लास 6 का चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।